हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है विविध। विविध में क्वेश्चन नंबर 69 से स्टार्ट करेंगे। तो 69 में पूछा गया है कि निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राहकता किनके लिए सबसे अधिक होती है। निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राहकता किनके लिए सबसे अधिक होती है। सही जवाब पीला एवं हरा के लिए। मानव आंख में स्थित फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं 530 से 555 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए सबसे अधिक सुग्राही है। पीले और हरे रंग के लिए आंख की सुग्राहकता सबसे अधिक है। 70 नंबर है, इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है। किसका उपचार किया जाता है? तो विशेष प्रकार के कैंसर का। देखिए, इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा जो है एक प्रकार की बाह्य रेडियोथेरेपी है जिसका प्रयोग विशेष प्रकार के कैंसर के इलाज में किया जाता है। 71 है, दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है। डेंटिस्ट का जो शीशा होता है ये अवतल दर्पण का जो है उपयोग करते हैं, यानी नतोदर शीशा। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दंत विशेषज्ञ नतोदर शीशे यानी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आकाशीय पिंडों, तारों आदि की फोटोग्राफी करने के लिए परावर्तक दूरदर्शी में बड़े बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग होता है। कान, नाक एवं गले के आंतरिक भागों के जांच के लिए भी इसका उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा। 72 है, रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर के द्वारा इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको मालूम है डेंटिस्ट किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं सही जवाब होगा, ई ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 73 है, एक दंत चिकित्सक के द्वारा रोगी के दांतों के जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है। कौन सा दर्पण है? तो डेंटिस्ट के द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 74 है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों के द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों के द्वारा प्रयुक्त दर्पण अवतल दर्पण होता है, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 75 है, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला यानी 3 चेंबर हृदय होता है। तो सही जवाब है जो ऑप्शन में दिया गया, डी ऑप्शन, मेढक। मेढक, सांप, छिपकलियों में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, यानी 3 चेंबर हृदय होते हैं। मछली में 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, जबकि बंदर और मगर के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। 76 है, निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता। निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता, तो देखिए जो ऑप्शन है डाउटफुल है। अधिकतर रीढ़ के हड्डी वाले पशुओं के पित्ताशय होते हैं, परंतु घोड़ा, चूहा, ऊंट आदि इसके अपवाद हैं। बिना रीढ़ के हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय नहीं होते, ध्यान रखिएगा। 77 में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। मायोग्लोबिन का संबंध किससे है? देखिए इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग कमेंट करिए इसका सही जवाब क्या होगा। मायोग्लोबिन का संबंध है पेशी कोशिका। सर्पगंधा का संबंध है प्रशांतक। कर्कट रोग का संबंध है विकिरण चिकित्सा से, और हीमोग्लोबिन का संबंध है ऑक्सीजन परिवहन से। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं 71 में भी सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। ठीक है, तो जैसे क्षुधातिशय है, इसका संबंध किससे है, तो भक्षण विकार, ए का 4। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल का संबंध है अंडपितक। एट्रोपिन का संबंध है एल्केलाइड, और इंसुलिन का संबंध है अग्नाशय से। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, यहां पर आप देख सकते हैं। और 79 है, मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है। मानव रक्त में कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है, इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए जो ऑप्शन है डाउटफुल है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मानव रक्त में अल्कोहल के सांद्रता को संक्षिप्त में BAC कहते हैं, जिसे प्रतिशत में मापा जाता है। 0.10% मात्रा का अर्थ होता है कि मानव शरीर में रक्त के प्रति 1000 मिलीलीटर भाग में 1 मिलीलीटर अल्कोहल उपस्थित है। मानव शरीर में BAC की 0.45% या इससे अधिक की मात्रा मृत्यु का कारण होती है। और झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया था,
तो सी ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है। और 80 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न किया गया नैनो कण अर्धचालक पदार्थों के सहायता से प्रथम बार भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक डायोड बनाया है जिसकी उपयोगिता युक्ति लघुरूपण में है। वह सूक्ष्म जीव है एक, क्या है वह सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो सही जवाब है ईस्ट। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 81 है, वह जंतु कौन है जिसमें या जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की? तो वह जंतु कौन है जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की? सही जवाब है कुत्ता। लाइका नामक कुतिया अंतरिक्ष में जो है पृथ्वी के कक्षा में जाने वाला प्रथम जंतु थी और 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक सेकंड अंतरिक्ष यान के द्वारा जो है इसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। 82 है, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले जो पदार्थ हैं कौन कौन से आप बताइए। 4 इसमें जो है कथन दिया गया है और ऑप्शन जो है आपको बताना है। तो देखिए इसमें सही जवाब होगा क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड यानी ए ऑप्शन, पहला दूसरा जो है सही जवाब है। देखिए निश्चेतक मुख्यतः संवेदना को कम करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। निश्चेतक का प्रयोग सबसे पहले विलियम मोर्टन ने 1846 ईस्वी में डाई एथिल ईथर के रूप में किया। इसके पश्चात 1847 में जेम्स सैम्पसन ने क्लोरोफॉर्म को जो है निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया। क्लोरोफॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड, पेंटोथल सोडियम, हेलोथेन, ट्राइक्लोरोएथिलीन, क्लोरोप्रोपेन, कोकीन, डायजीपाम और सल्फोनेन, बेरोनोल आदि निश्चेतक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, खुद ब खुद याद हो जाएंगे। 83 नंबर है, अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त गैस कौन सा है? अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, डी ऑप्शन। और 84 नंबर में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करने हैं। तो बताइए कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं किसके विशेषज्ञ होते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और आकुलिस्ट, इनका संबंध किन किन से है? तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। देखिए इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। इसके बारे में फिर से देख लेते हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए। जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं और नेफ्रोलॉजिस्ट जो होते हैं ये गुर्दे संबंधी रोगों का विशेषज्ञ होते हैं। यूरोलॉजिस्ट नर तथा मादा मूत्र नलिका की समस्याओं का विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं और आकुलिस्ट नेत्र संबंधी रोगों का इलाज करते हैं, ध्यान रखिएगा। 85 में आपको बताना है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ चिकित्सा की शाखा दिया गया है, दूसरी तरफ मानव अंग, तो बताइए कौन सा सही सुमेलित है? तो सही जवाब है न्यूरोलॉजी जो होते हैं तंत्रिका तंत्र से संबंधित होते हैं, तो आपका डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए तंत्रिका विज्ञान या न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र के रोगों से संबंधित चिकित्सकीय विशेषज्ञता का क्षेत्र है, तो डी आपका सही सुमेलित है। 86 है, निम्नलिखित में से किस एक पर रोक नहीं है जिससे एथलीटों के द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जाए? निम्नलिखित में से किस एक पर रोक नहीं लगाया गया है जिसे एथलीटों के द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में जो है उपयोग में लाया जाए? इसका सही जवाब होगा कोलेस्ट्रॉम यानी डी ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा कोलेस्ट्रॉम को एक सुरक्षित आहार अनुपूरक के रूप में चिन्हित किया गया है तथा एथलीटों के द्वारा इसे प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और अन्य प्रश्नगत पदार्थों के एथलीटों के द्वारा सेवन पर प्रतिबंध है। 87 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, रोगाणु रोधक का संबंध फिनोल्फथेलिन से नहीं है। फिनोल्फथेलिन का प्रयोग प्रायः अम्ल क्षार अनुमापन में एक संकेत के रूप में किया जाता है और अन्य प्रश्नगत युग्म सही सुमेलित है। 88 है, अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है, तो अंगोरा ऊन किनसे प्राप्त की जाती है? सशक अथवा बकरे के एक प्रजाति से, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अंगोरा ऊन अंगोरा खरगोश या अंगोरा बकरे से प्राप्त की जाती है। 89 है, दीमक को और क्या कहते हैं? दीमक का
अन्य नाम है श्वेत चींटी। दीमक को श्वेत चींटी भी कहते हैं, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 19 नंबर है, भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाली हाल में विकसित तकनीक कौन सा है? भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाली हाल में विकसित तकनीक है अल्ट्रासोनिक्स, यानी बी ऑप्शन। अल्ट्रासाउंड तकनीक या अल्ट्रासोनिक्स के द्वारा भ्रूणीय वृद्धि को मापा जा सकता है। 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, डॉक्टर प्रमोद करण सेठी का संबंध जयपुरी कृत्रिम पैर से है। तो याद रखिएगा डी ऑप्शन, किसका संबंध किससे है? तो डॉक्टर प्रमोद करण सेठी का संबंध जयपुरी कृत्रिम पैर से है। देखिए, डॉक्टर कुरियन सहकारी आंदोलन से, डॉक्टर मालकम आदि शेषाया विकास अर्थव्यवस्था से, डॉक्टर अबुल कलाम अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित हैं, जबकि डॉक्टर प्रमोद करण सेठी जयपुरी कृत्रिम पैर के विकास से संबंधित हैं। और 92 है, संरक्षा संस्था है, बताइए संरक्षा संस्था है एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना, जो बेंगलुरु में यह जो संस्था है, इसको ध्यान रखिएगा, एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु। इसके बाद 93 है, नेको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध है, नेको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध है किससे है? तो एड्स से, यानी सी ऑप्शन, AIDS, एड्स। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एक प्रभाग के रूप में 1992 में स्थापित नाको यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन भारत में HIV एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन से संबंध है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, 94 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो आपको मालूम होगा, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसका सही जवाब होगा वाराणसी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है वाराणसी में स्थित है। 95 है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, कहां पर है? तो भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान बरेली में है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में इज्जत नगर में स्थित है। यह पशु चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की प्रमुख संस्था है और इसकी स्थापना 1800 यानी 1889 में हुई थी। ठीक है, 1889 में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो आपको मालूम होगा, इसका सही जवाब क्या है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है। कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। 97 है, CDRI निम्न स्थान पर स्थित है। CDRI कहां पर स्थित है? तो सही जवाब है लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ में स्थित है, ध्यान रखिएगा। 98 है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग निम्न में से किसके अधीनस्थ है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग निम्न में से किसके अधीनस्थ है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीनस्थ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 99 नंबर है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो देहरादून में। देहरादून कहां है? तो उत्तराखंड में। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित युग में है? असुमेलित युग में कौन सा है? तो ऑप्शन होगा बी, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का संबंध कोलकाता से दिया गया जो कि असुमेलित युग में है, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट क्राइकुडी तमिलनाडु में स्थित है। अन्य विकल्पों के जो युग में है सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 101 में आपको बताना है कि हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भारत में कहां स्थित है? हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भारत में कहां पर स्थित है? तो सही जवाब होगा भोपाल में। याद रखिएगा, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भारत के जो है भोपाल शहर में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 102 है, लखनऊ के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थानों में से एक ऐसे संस्थान को पहचानिए जो कि CSIR का संस्थान नहीं है। लखनऊ के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थानों में से एक ऐसे संस्थान को पहचानना है जो कि CSIR का संस्थान नहीं है। इसका सही जवाब होगा
बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी, ठीक है, सी ऑप्शन। इसके बाद BSIP जो है बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी, और CSIR का संस्थान नहीं है, जबकि अन्य प्रश्नगत वैज्ञानिक संस्थान जो है CSIR के संस्थान हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है, मानसिक रूप से विकलांग के लिए राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहां अवस्थित है? मानसिक रूप से विकलांग के लिए राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहां अवस्थित है? इसका सही जवाब होगा हैदराबाद। विकलांगों की विविध समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विकलांगता के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र में निम्नलिखित राष्ट्रीय संस्थानों की जो है स्थापना की गई है। पहला है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, जो है सिकंदराबाद में, जिला हैदराबाद में है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में है। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता में है, और अली यावर जंग राष्ट्रीय मूक एवं बाधित संस्थान मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 104 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो एक तरफ संस्थान का नाम और दूसरी तरफ वो कहां पे स्थित है, यानी उसका स्थान दिया गया, तो आप मिलान करिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कहां पे है? तो लखनऊ में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहां पे है? आगरा में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पे है? इलाहाबाद यानी अब प्रयागराज में, ठीक है। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहां पे है? कानपुर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान का जो संबंध है श्रीनगर दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है। कहां पे स्थित है? तो लखनऊ में। इसकी स्थापना जो है 4 सितंबर 1972 को भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के तत्वाधान में केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र के नाम से की गई थी। अनुसंधान केंद्र का उन्नयन कर 1 जून 1984 को इसे केंद्रीय उत्तर मैदानी उद्यान संस्थान के रूप में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया। 14 जून 1995 को संस्थान का नाम बदलकर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 106 है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो संस्थान है कहां स्थित है? तो सही जवाब है कानपुर। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एक जो है लाभ निरपेक्ष निगम है, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के तत्वाधान में कार्य कर रहा है। शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लाभ के लिए पुनर्वास साधन और कृत्रिम अंग घटकों के निर्माण और आपूर्ति के लिए यह वर्ष 1972 में स्थापित हुआ था, और 1976 में इसने जो है उत्पादन शुरू किया था। उत्तर प्रदेश में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। और 107 में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ संस्थान, दूसरी तरफ जो है अवस्थिति दी गई है। तो बताइए इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया है, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए जो केंद्रीय औषधीय एवं सुरभि पादप संस्थान है लखनऊ में है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स केंद्र जो है हैदराबाद में है। सूक्ष्म जीवी प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है, और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 108 है, डीएनए अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र अवस्थित है। कहां पर है? तो डीएनए अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र जो है अवस्थित है आपका हैदराबाद में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। डीएनए अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संगठन है। यह हैदराबाद में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 109 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहां पे है? तो आपको मालूम है कहां पे है? केंद्रीय आलू शोध संस्थान के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला कहां पे है? इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जो FAO मुख्यालय है रोम में है,
केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला नागपुर में है, और केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है, और केंद्रीय आलू शोध संस्थान है शिमला में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 110, निम्नलिखित जोड़ों में से असुमेलित जोड़ों का जो है आपको चयन करना है। तो बताइए कौन सा असुमेलित जोड़े हैं, यानी अयुग्मित जोड़े हैं। इसका सही जवाब होगा एनबीआरआई का जो संबंध कोलकाता दिया गया है, जो कि असुमेलित जोड़े हैं। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी एनबीआरआई लखनऊ में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना कि कोलकाता में। 111 है राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो जो स्थित है कहां पर है, तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो जो है नई दिल्ली में स्थित है। और 112 है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान कहां स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान कहां स्थित है। इसका सही जवाब होगा मखदूम, मथुरा में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, मथुरा में स्थित है। मखदूम, मथुरा, याद रखिएगा। 113 में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। ठीक है, तो बताइए इसका संबंध किससे, यानी सूची 1 सूची 2 का संबंध किससे किससे है। देखिए इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। इसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। देखिए जो टेस्टोस्टेरोन है इसका संबंध किससे है, तो हार्मोन से है। कोडिन का संबंध बेहोशी की ड्रग से है, और जो क्रिचुक है इसका संबंध है रबर का स्रोत पदार्थ से, और यूजेनॉल जो है इसका संबंध लौंग का सुगंधित तेल से है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन होगा। इसके बारे में देख लेते हैं ताकि आपको फिर से रिवीजन हो जाए। देखिए टेस्टोस्टेरोन एक एस्टेरॉयड हार्मोन है जो मुख्यतः स्तनधारियों, सरीसृपों, पक्षियों तथा अन्य कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। कोडिन एक नींद जो है, यानी कह सकते हैं कि स्लीपिंग जो है पिल्स होता है, नींद लाने वाली एवं दर्दनाशक जो है औषधि है। और क्रिचुक जो है रबर का स्रोत पदार्थ है। यूजेनॉल एक दर्दनाशक एवं रोगाणुरोधक द्रव है जो लौंग के तेल से प्राप्त होता है। 114 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी नॉन एस्टेरॉयड गर्भ निरोधक गोली CDRI लखनऊ के द्वारा विकसित की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी नॉन एस्टेरॉयडल गर्भ निरोधक गोली CDRI लखनऊ के द्वारा विकसित की गई है। इसका सही जवाब होगा सहेली, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 1991 में CDRI के द्वारा जो है लखनऊ के द्वारा सेंटक्रोमेन नामक नॉन एस्टेरॉयडल गर्भ निरोधक गोली जो है विकसित की गई थी, जिसे सेंटोन, सहेली व छाया आदि के नाम से भी जाना जाता है। 115 है जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए और बताइए कि उपयुक्त में से कौन से परागणकारी हैं। इसका सही जवाब होगा चमगादड़, मधुमक्खी और पक्षी। ये तीनों जो है परागणकारी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। परागण वैज्ञानिक अर्थ में जो है वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, अंडाशय अथवा बीजांड पर परागण कण के पहुंचने की वह प्रक्रिया है जिसे गर्भधान के पश्चात फल और बीज बनते हैं। मधुमक्खियां सबसे महत्वपूर्ण परागणकारी कीट हैं। मधुमक्खियों और तितली के द्वारा परागण प्राय दिन में खिलने वाले फूलों में होता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पक्षी भी समान रूप से परागण करते हैं। गुंजन चिड़िया के द्वारा परागित पुष्प प्राय लाल होते हैं तथा अधिक मात्रा में मकरंद उत्पादित करते हैं। चमगादड़ भी कई पुष्पों के परागकारी कारक हैं। हालांकि जंतु परागित फूलों की संख्या अधिक नहीं है। कुछ ऐसे पौधे दक्षिणी गोलार्ध में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 116 में आपको जो है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसके बारे में हम लोग जो है फिर से रिवीजन कर लेते हैं। एंथ्रैक्स जो है एक गंभीर जीवाणुजन्य रोग है। इनविट्रो तकनीक के द्वारा एंथ्रैक्स के बीजाणुओं को उत्पन्न कर उनका जैव युद्ध में प्रयोग किया जा सकता है। थैलेसीमिया बच्चों को माता पिता से आनुवंशिकता के तौर पर मिलने वाला जन्मजात रक्त रोग है। सरोगेसी एक प्रकार की गर्भ की किराएदारी है जिसमें कोई महिला जो है बच्चा उत्पन्न करने में अक्षम दंपत्ति के लिए बच्चों को जो है जन्म देने के लिए अपनी कोख का प्रयोग करती है।
117 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से जो है सही सुमेलित नहीं है? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही ऑप्शन होगा, यानी एंटीबायोटिक्स का संबंध क्विनिन और क्विनिन से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। क्विनिन या कुनैन जो है एक प्राकृतिक और श्वेत क्रिस्टलीय एल्कलाइड पदार्थ होता है, जिसमें ज्वर रोधी, मलेरिया रोधी, दर्दनाशक एवं सूजन रोधी गुण होते हैं और अन्य युग में सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 118 है, किस भारतीय नगर में पहला डायनोसोरियम खोला गया है? किस भारतीय नगर में पहला डायनोसोरियम खोला गया है? इसका सही जवाब होगा हैदराबाद में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। देश का पहला डायनोसोरियम हैदराबाद में खोला गया था। इस डायनोसोरियम में 145 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म को भी प्रदर्शित किया गया है। यह डायनोसोरियम हैदराबाद के बीएम बिरला विज्ञान केंद्र में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 119 है, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो एचआईवी एड्स के लिए। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भारत में एचआईवी एड्स की रोकथाम के लिए बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा प्रायोजित पहल आह्वान की शुरुआत जो है 2003 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 120 है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? तो सही जवाब है जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा, यानी जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में है, यहां पे स्थित है जिनेवा, याद रखिएगा। और देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहां स्थापित किया गया था? देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहां स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 121, इसका सही जवाब होगा कोलकाता में, बी ऑप्शन। देखिए, देश का प्रथम दंत महाविद्यालय आर अहमद दंत महाविद्यालय 1924 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। महाविद्यालय आर अहमद दंत महाविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो 1924 में कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 122 है, प्राय जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है? जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है रीछ होता है, यानी ए ऑप्शन। गलियों में तमाशा दिखाने वाला जो भालू होता है वह रीछ होता है। ठीक है, और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग आगे के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम क्विज में जो है प्रत्येक क्विज को जो है प्रत्येक क्वेश्चनों को वहां पे जो है रिवीजन कराया जाता है। जो यहाँ पे आप डिस्कस करते हैं वहां पे आपको क्विज के तौर पे रिवीजन कराया जाता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।